हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है अपने चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में और बेहद ही खास वीडियो है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हम लोग बात करें एमसीसी के स्टे राउंड के बारे में बात करेंगे। इसके शेड्यूल के बारे में जानेंगे कि अभी तक इसका शेड्यूल क्या है, कब से इसका स्टार्ट हो रहा है, कब रजिस्ट्रेशन करना है, कब फीस सबमिट करनी है, कब चॉइस फिलिंग करनी है, कब रिजल्ट आएगा और कब आपको कॉलेज ज्वाइन करना है, और सारी डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम ये बताते हैं कि ये भी बताएंगे कि फ़ीस कितनी पड़ रही है। बहुत बच्चों को अभी नहीं पता, बहुत बच्चे ऐसे नहीं पता, पार्टिसिपेट नहीं किया, लास्ट में वेट कर रहे हैं कि यार इस राउंड में या इस राउंड में या फिर लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट करें। बिकॉज जो स्टे राउंड है इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होंगे, यानी जो अभी तक राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 पार्टिसिपेट नहीं किए वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एनीवन कोई भी कर सकता है। बाकी जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कर चुके हैं उनके रूल्स अलग है, वो मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में अपने, आप जाइए वो चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ बात कर रहे हैं स्टे राउंड के बारे में कि इसका शेड्यूल क्या है, तो ये जान लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप भी चाहो तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ बता दे रहा हूँ क्या क्या है इनका। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे इनका यूजी सेक्शन में जाएंगे क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट मेडिकल का काम कर रहे हैं तो उसको ज्वाइनिंग के लिए तो यहाँ पे इसका शेड्यूल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसका शेड्यूल मिल जाएगा। फिलहाल तो मैंने इसका ऑलरेडी निकाल लिया है तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये इनका शेड्यूल है, तो इसको चेक कर लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब तो इसका जो टाइमिंग है, डेट है, वो जानना काफ़ी ज़रूरी है, बिना इसके आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, और इसके अलावा भी मैं बताऊंगा कि कितनी रजिस्ट्रेशन फीस पड़ेगी, कितनी डीम्ड कॉलेज में फीस पड़नी है, कितनी सिंगल में क्या पढ़नी है, गवर्नमेंट में क्या पढ़नी है, वो हर चीज़ यहाँ बताएंगे। तो देखिए इसको पहले यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट होता है काम, इससे कोई मतलब तो नहीं, वेरिफिकेशन ऑफ द इंटेंटिव सीट्स, तो उनका काम है, वो आपको सीट की जो रिलीज़ कर देंगे, मैट्रिक्स क्या क्या है, कितनी सीट किस कॉलेज में, कौन सी कॉलेज खाली है, कितनी सीट कहाँ पर, ये आ जाएगा 4 नंबर को। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन एंड जो पेमेंट ऑप्शन है तो ये कब से स्टार्ट होगा, तो जो 4 नवंबर से स्टार्ट है और 9 नवंबर तक चलेगा। इसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, पेमेंट भी करनी है, इसके बीच में करना है। और जो सर्वर का टाइम स्टार्ट होगा 12 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, और पेमेंट ऑफ फैकल्टी विल बी अवेलेबल अप टू, ये कब तक होगा, 3 बजे तक 9 नवंबर तक। ठीक है, मैंने जैसे बताया 4 से 9 तक स्टार्ट है, 4 को 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा देन 9 नवंबर तक ये शाम को चलेगा जो उनके सर्वर का टाइम होगा। तो कोशिश करिएगा आप लोग कि जो टाइमिंग है उस टाइम से कुछ देर पहले करिएगा कि लास्ट टाइम में सर्वर का इशू आ जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो बहुत बच्चे वेट करते हैं कि लास्ट में कर देंगे, लास्ट में कर देंगे, जिससे कि सर्वर का इशू आ जाता है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोशिश करिएगा रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है इस 4 से 9 के बीच में हो सके तो 2 दिन पहले कर लीजिए। अगर कोई डिले कर रहा है तो हो सकता है कि किसी के डॉक्यूमेंट ना बने या कुछ प्रॉब्लम हो, अगर बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है तो उसे डिले मत करिएगा, फटाफट टाइम पे इसको चॉइस रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। देन इसके बाद ही आपको यहाँ पेमेंट भी करनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी रजिस्ट्रेशन फीस पड़ेगी, कितनी टोटल फीस पड़ेगी, वो मैं बता दूंगा इसमें क्या होगा, कितनी सिक्योरिटी मुझे जमा करनी है। देन चॉइस फिलिंग की बात करते हैं, लॉकिंग बात करते हैं, तो ये भी टाइम जो पीरियड इसका 5 नंबर से 9 नंबर के बीच में, यानी कि 4 से 9 के बीच में आप रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कर सकते हो, और 5 से आपको चॉइस फिलिंग स्टार्ट, यानी 1 दिन बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपको 6 दिन का टाइम मिल रहा है या 5 दिन टाइम मिलता है जहाँ पे आप चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या खास बात कि चॉइस फिलिंग करने में अगर लॉक करना भूल भी जाते हो तो भी ऑटो लॉक हो जाता है, कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन अपनी तरफ से लॉक कर दो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 5 नवंबर से 9 नवंबर बीच में जो इनका टाइमिंग है वो 11:55 से स्टार्ट हो जाएगा, अब 9 नवंबर से टिल इतने तक, यानी कि हम लोग को 11:55 तक, यानी कि 9 नवंबर तक, 9 नवंबर को 11:55 तक हमें से पूरा कर लेना है। और चॉइस लॉक की जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 4 बजे से 9 नवंबर तक रहेगी, इसके बीच में आपको करना होगा। ठीक है, 12 बजे से पहले कर देनी होगी। तो आपके पास जो टाइमिंग है वो स्टार्ट है, तो 5 से 9 के बीच में सारा काम है वो खत्म करना है, चॉइस फिलिंग करनी, लॉकिंग करनी है। ठीक है, तो लॉकिंग का जो टाइम दिया गया है वो 9 नवंबर को दिया गया है, जहाँ पर आपको 4 से 11 यानी रात के 12 बजे से 5 मिनट पहले तक आपको खत्म कर लेनी है, यानी 9 तारीख को वो लॉक होगा, उससे पहले आपको चॉइस करनी होगी, 5 दिन तक आपको मिल जाते हैं। इसके बाद जो प्रोसेसिंग होगा, जब चॉइस फिलिंग कर लेंगे देन इसके आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, 1 दिन का गैप रहेगा, जहाँ पर 9 है तो ये 2 दिन के गैप इधर लेंगे, प्रोसेसिंग में लेंगे, दिन आपको जो रिजल्ट है वो 12 नवंबर को आ जाएगा। इसके 1 दिन बाद आपको रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, आपको अगले दिन क्या करना है, रिपोर्ट करनी होगी, वहाँ जाना होगा, आपको रिपोर्टिंग करनी होगी आके। अगर रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं तो आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। आपको जो भी कॉलेज मिलेगा इस वैकेंसी राउंड में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ये सोचो मैं नेक्स्ट राउंड को जाऊँगा, नहीं। जिनको नहीं मिलेगा वो इसके स्पेशल राउंड में, कि राउंड 2 इसका होता है तो उस पर जाएंगे। अदरवाइज अगर फर्स्ट राउंड पर सीट जो मिल गई आपको उसी को लेना पड़ेगा, उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर ड्रॉप करते हो तो नेक्स्ट जो MBBS के एग्जाम दोगे, नीट के एग्जाम दोगे, तो उससे बाहर कर दे जाओगे। तो ऐसा आपको गलती नहीं करनी है, और साथ में आपकी सिक्योरिटी मनी भी चली जाएगी। ठीक है, ये इनका रूल्स था। अब हम आपसे बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर इसकी फ़ीस कितनी पड़ने वाली है। ठीक है,
तो ये काफ़ी चैलेंज, बहुत बच्चों को इस बारे में नहीं पता होता कि बस कितनी फीस पड़ रही है, क्या है, कन्फ्यूजन होते हैं। तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर एक अलग ही में इसके मैंने निकाल लिया है जहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको मैंने ओपन कर लिया, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा, लेकिन आप क्यों मेहनत करो, मैं आपके लिए बना के लाया हूँ वीडियो, तो मैं इसे बता रहा हूँ उनकी फीस क्या है। बहुत बच्चों को नहीं पता कितनी रजिस्ट्रेशन फी, क्या बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं रजिस्ट्रेशन फीस कितनी पड़ेगी, कितनी सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी, वो सारे डाउट्स इसी में क्लियर हो जाएंगे आपको कितनी फीस जमा करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करें मेडिकल, डेंटल, बीएससी नर्सिंग विल वी हैव पे ऑफ 2 टाइप की यहाँ फीस होती है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में होती है, एक गवर्नमेंट टाइप में होती है। जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस पड़ेगी वो होगी 5,000, सेम फॉर ऑल कैंडिडेट्स। यानी जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो प्राइवेट की ओर जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट की ओर, यानी अब डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ साथ, ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम 5,000 देना पड़ेगा। यहाँ पे डजन मैटर कि आप किस कैटेगरी के हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को यहाँ पे 5,000 रुपये पे करने हैं। और साथ में रिफंडेबल, ये नॉन रिफंडेबल होगा, 5,000 आपको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रिफंडेबल पैसा, आपको सिक्योरिटी मनी वापस आएगी 2 लाख रुपये, अगर आप सभी चीज़ों को सही सिस्टम से कर लेते हैं। कैसे? जैसे कि अब यहाँ के रूल्स क्या है स्टे राउंड में जाने के, अगर राउंड 3 में आपको कॉलेज मिल जाता है, इसका रूल्स क्या है, ये राउंड 3 में जो बच्चों को अब तक मिल चुका है वो सोचो मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनका रूल्स है कि राउंड 3 मिलने के बाद अब इसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये राउंड 3 के रिजल्ट आने के बाद जिनको मिल चुका है उसकी साथ में जो ये स्टेट में भी भेज देते हैं। स्टेट में अगर बाई चांस कोई बच्चा सोचे मैं स्टेट मिल गया यहाँ पार्टिसिपेट कर पाऊँ, तो नहीं, तो ऐसा नहीं होता। आप स्टेट और जो इनका एमसीसी का है, दोनों में किसी भी अगर जगह पे और कॉलेज अगर अलॉट हो चुका है तो आप इस स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, भूल जाएंगे आप कर पाओगे, तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये इनकी सीट्स ऑलरेडी अपलोड्स है, सब वो जानकारी उनको रहती है। तो अगर ऐसा करते हो, तो अगर ऐसा पार्टिसिपेट कर ले तो रजिस्ट्रेशन कर ले तो आपको सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपये आपको देने पड़ेंगे। और ये क्या है, एनी कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी के विल हैव टू पे 5,000 रुपये करने, नॉन रिफंडेबल आपका होगा, प्लस 2 लाख रुपये होगा जो रिफंडेबल होगा अमाउंट द टाइम ऑफ द एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन के टाइम होगा। ठीक है, देन ये बात होगी इसकी। अब बात कर लेते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं सभी के लिए जो डीम्ड में नहीं जाने थे, केवल गवर्नमेंट के फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपये पे करनी होगी, जहाँ पे ये जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी में आते हैं, ओबीसी है, तो यही पैसा आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इसमें रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट कितना है, जैसे वहाँ पे 2 लाख रुपए था, यहाँ पे काफ़ी कम है, यहाँ 10,000 देने पड़ेंगे यूआर ईडब्ल्यूएस वाले को, और वही अगर एससी एसटी ओबीसी में आते हैं तो उनको यह 5,000 रुपीज़ पे करने होंगे। तो टोटल मिला के आपको पे करने पड़ेंगे 11,000 रुपये। अगर एससी एसटी हैं तो आपको 500 प्लस 5,000 5500 पे करने पड़ेंगे। और अगर वही बात करें डीम्ड वाले की, तो उस वाले में आपको टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए आपको ये जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 लाख अमाउंट आपका ये होगा, और साथ में आपको यहाँ पर 5,000 रुपये और जमा करने पड़ेंगे। तो आपका जो हो जाएगा 2,05,000 रुपये आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे एट ए टाइम आप रजिस्ट्रेशन जब करेंगे। और साथ में चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको ये अमाउंट जमा करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, किस मीडियम से भी आप जमा कर सकते हैं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट में शो करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे पेमेंट करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि क्या क्या इसका शेड्यूल था, और एलिजिबिलिटी के लिए मैंने आपको थोड़ा आइडिया बता दिया। इसका प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है जो आप देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको ये बताऊंगा कि इसका राउंड 3 का जो कट ऑफ कितना रहा था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है स्टे वैकेंसी राउंड का, जब आप इसकी चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग टाइम आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो इसमें जितना कट ऑफ गया, तो वो वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल होने वाला है। और अगर तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो नए वीडियो आएंगे वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आने वाले वीडियो और इन्फॉर्मेटिव होंगे जो काफ़ी अब काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।